एक टिंग, एक नोटिफिकेशन, बस एक छोटी सी आवाज़ और बिना सोचे आपका हाथ जेब में चला जाता है या फिर पास रखे अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए। एक रील, फिर दूसरी रील, उसके बाद ये लगातार सिलसिला चलता रहता है, शायद 1 घंटे या 2 घंटे भी। दोस्तों, आज की वीडियो इस बात पे नहीं है कि हमारा समय कहाँ जाता है, समय कैसे बीतता है, बल्कि ये है कि वो जो हम 50 से 60 मिनट अपना उस फ़ोन पे बिताते हैं एक नोटिफिकेशन के बाद, क्या वो हमें अपनी कैद में ले रहा है या फिर हम जानबूझकर ऐसा करते हैं। लाखों लोग, या तो यूँ कहें करोड़ों लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो आज के डेट में सुबह उठते ही ना तो अपने परिवार को टाइम देते हैं और ना ही भगवान को। वो सबसे पहले जो चीज़ उठाते हैं वो है उनका फ़ोन, और शायद उन करोड़ों लोग में आप भी शामिल हो सकते हैं। तो क्या ये उन लोगों की लापरवाही है या फिर कमज़ोरी जो उनको एक नोटिफिकेशन के बाद इतनी देर तक अपने फ़ोन से जुड़े रहने पे मजबूर कर देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बाद आपका शायद फ़ोन के प्रति अपना नज़रिया चेंज होता हुआ दिखे या फिर पूरी तरह से बदल जाए। तो स्वागत है आप सभी का शाही सोच में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ। आज से सालों पहले 2012 के करीब एक राहुल नाम का बच्चा स्कूल से घर आता था, अपने बैग को रखता था, हाथ मुंह धुलता था, फ्रेश होता था और होमवर्क करने बैठता था। होमवर्क करके खाना खाता था, फिर खेलने निकल जाता था। शाम को घर आके अपने आप को फ्रेश करता था और रात में खाना खा के या तो आसमान के नीचे या तो अपने कमरे में सो जाया करता था। लेकिन वहीं 2026 का राहुल स्कूल से आता है, बैग फेंकता है, सबसे पहले वो मोबाइल उठाता है। अगर कुछ खाने को दिया जाए तो भी मोबाइल देखते हुए खाता है, नहाने गया तो भी मोबाइल लेके गया, बाहर गया तो भी मोबाइल के साथ, और अगले दिन अगर स्कूल जाता है तो स्कूल बस जब तक आ नहीं जाती तब तक उसका मोबाइल चलता रहता है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि राहुल बदल कैसे गया, लेकिन राहुल को बदला किसने, मेन हाईलाइट ये है। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि हम तो सोशल मीडिया बस टाइम पास के लिए या फिर बस यूं ही चला लेते हैं, लेकिन असल में क्या वो चीज़ जो आपके सोच को बदल दे, जो आपके जीवन के मोस्ट यूज़फुल टाइम को खा जाए, वो सिर्फ़ एक टाइम पास हो सकती है या फिर एक बीमारी जो आपको लग चुकी है। फ्रेंड्स, आपका और हमारा दिमाग 1.5 किलो वज़न में है, लेकिन ये 1.5 किलो का दिमाग, इसकी कैपेसिटी इतनी है कि आपको और हमें क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, किस चीज़ की लत लगानी है और किस चीज़ से दूर भागना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग कंट्रोल करता है। तो सोचिए, अगर मार्केट में मौजूद कंपनियां आपके दिमाग को ही कंट्रोल करना सीख जाएं या फिर कंट्रोल करने लगें तो क्या होगा। यही आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया कंपनीज आपके दिमाग के साथ खेल रही हैं और आप उनके गुलाम होते जा रहे हैं। आप सभी ने एक केमिकल के बारे में सुना होगा, वो है डोपामीन। जी हाँ, डोपामीन, जिसको हम और आप कहते हैं कि वो खुशी का हार्मोन है, खुशी का केमिकल है, लेकिन ये आधा सच है। वो सिर्फ़ और सिर्फ खुशी का केमिकल नहीं है, वो केमिकल है उम्मीद का। कैसे? दोस्तों, डोपामीन जब रिलीज होता है, हमें इस बात की खुशी नहीं होती है कि वो हम काम कर रहे हैं, बल्कि ये उम्मीद होती है कि हमारा नेक्स्ट एक्शन जो है हमें खुशियाँ देगा, हमारा नेक्स्ट रील एक्साइटमेंट भरा होगा, हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन बहुत ही शानदार होगा, हमारी नेक्स्ट रील बहुत ही इंटरटेनिंग होगी और शायद हमारा नेक्स्ट मैसेज हमें खुशी देगा। हमारा ब्रेन डोपामीन हार्मोन सिक्रीट करता है और यही डोपामीन हमें कंट्रोल कराता है, हमें उम्मीद देता है। आप ध्यान दीजिएगा, आपको रील देखने या सुनने से ज़्यादा मज़ा अगला रील क्या होगा उसमें आता है, और वही डिसाइड करता है कि आपकी स्क्रीन ऑन टाइम की ड्यूरेशन कितनी ज़्यादा है। चलिए कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट देखते हैं। एक कैसीनो एनोलॉजी है, शायद आप सुने होंगे, मैं आपको बताता हूँ। कैसीनो मशीन और सोशल मीडिया ऐप्स एक तरह से एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। होता क्या है, जब कैसीनो में लोग जाते हैं तो हमें तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता। हो सकता है आज बाजी लगाए कल रिवॉर्ड मिले, हो सकता है कल परसों हार भी जाएं, लेकिन हमें रोज़ रोज़ रिवॉर्ड नहीं मिलता है।
यही चीज़ सोशल मीडिया पे होती है। एक रील अच्छी लगी, दूसरी रील ख़राब भी हो सकती है, लेकिन तीसरी की उम्मीद हमें और ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे बिताने पे मजबूर करती है। और साइंस की भाषा में ये जो फ्रीक्वेंट रिवॉर्ड का मिलना ना मिलना है, यही एडिक्शन का कारण होता है। बेसिकली हमें जब रिवॉर्ड मिलता है और अगला रिवॉर्ड जब छूटता है और फिर उसकी उम्मीद बनती है, यही हमें एडिक्शन लगाती है किसी भी चीज़ का। इसलिए आप ऐप्स नहीं खोलते हैं और ना ही ऐप्स ढूंढते हैं, आप खोजते हैं रिवॉर्ड्स, जिसकी उम्मीद में आप अपने मोबाइल से चिपक के बैठे रहते हैं। अब ज़रा एक खुद से सवाल पूछिएगा कि आखिरी बार आप अपने साथ बिना फ़ोन के कब बैठे थे? आखिरी बार आपने सनसेट बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के कब देखी थी? आखिरी बार आप अपने फैमिली के साथ बिना फ़ोन के मिले थे? आखिरी बार आप अपने दोस्तों के साथ बिना सेल्फ़ी लिए कब बातें किए थे? दोस्तों, धीरे धीरे हम जीना कम और दिखाना ज़्यादा शुरू कर रहे हैं, और यहीं से हमारी ज़िंदगी की पहचान बदलनी शुरू हो जाती है। हमारी और आपकी सोचने का नज़रिया और जीवन जीने का नज़रिया पूरी तरह से बदलने लगता है। आज सोशल मीडिया ना सिर्फ आपका समय ले रहा है, बल्कि आपका इमोशन, आपका अटेंशन और आपकी डिसिप्लिन भी ले रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये कि ये सोशल मीडिया ना सिर्फ आपके बिहेवियर में चेंज ला रहा है, बल्कि आपके सोच के ऊपर भी कंट्रोल कर रहा है, और आपकी सोच धीरे धीरे गायब हो रही है सोशल मीडियाज़ के ऐप्स में, और आप बन रहे हैं उनके बंदी, जिसका आपको ज़रा भी एहसास नहीं। दोस्तों, आपने क्या ये नोटिस किया है कि कभी आपका मूड ऑफ है और आप मोबाइल खोल के बैठें, आपको सामने ही मूड ऑफ से जुड़ी हुई तमाम वीडियोस लिंक देखने लगें। कभी आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करें और आपको हर जगह वही चीज़ दिखने लगे। कभी आप फ़ोन ख़रीदना चाहें और आपको अचानक से किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे फ़ोन्स की मार्केटिंग दिखने लगे। शायद आप हैरान होते हैं, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है, ये सब खेल है एल्गोरिदम का। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न सिस्टम में इस तरह से एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया गया है कि जो हम सोचते हैं, जो हम सर्च करते हैं, वही हमारे फीड में वापस आता है, वही एक लूप में हमें दिखाया जाता है, और वही हम बार बार देखने पे मजबूर होते हैं। एल्गोरिदम का सिर्फ़ एक ही काम है कि वो आपको स्क्रीन पे चिपका के रखा रहे। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हैं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या देख रहे हैं क्या नहीं। उसको बस इतना पता है, उसका काम है आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा रखना। लेकिन ये जो स्क्रीन टाइम है, जब ये बढ़ने लगता है तो हम रियल वर्ल्ड से ज़्यादा एक इल्यूज़न वर्ल्ड में जीने लगते हैं। जो हमें फीड्स पे बार बार आते हैं, जैसे कंटेंट आते हैं, हमें लगता है दुनिया वैसी ही है। हमें अगर हर जगह खुशी वाली चीज़ें, मस्ती वाली चीज़ें दिखे तो हमें लगेगा कि दुनिया बहुत खुश है। लेकिन अगर वही मार पीट, लड़ाई झगड़ा वाली फीड्स या कंटेंट दिखे तो हमें लगेगा कि ये दुनिया कितनी बेकार है। आज आप रील देख रहे हैं सैडनेस वाली, आज आप कुछ देख रहे हैं कंटेंट सैडनेस वाली, तो आपको लग सकता है कि दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ दुख है। लेकिन कल को आप मोटिवेट रहेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे, तो लगेगा कि हर चीज़ पाना बहुत आसान है। और यही खेल होता है एल्गोरिदम का आपके दिमाग के साथ खेलने का। तो साइकोलॉजी में एक फैक्ट है इको चैम्बर का। इको चैम्बर मतलब आपको वही चीज़ बार बार सुनाई देना, वही चीज़ बार बार देखना और सोचना और समझना, जो आपको फीड अपने दिमाग में कंज्यूम कर रहे हैं, और आपको लगने लगता है कि वही सही है। इसीलिए आजकल आपस में बातें कम, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, और हम अपने आप को ही सही मानने लगे हैं और सामने वाले के ओपिनियन और उसको पूरी तरह से नकार देते हैं। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया हमें एक और चीज़ की लत लगाता है, एक और ट्रैप में फंसाता है। वो ये कि हम हर वक्त कंपैरिजन करते हैं। लोगों के स्टोरीज़, लोगों के स्टेटस को देख के हमें लगता है कि हमारी दुनिया अधूरी है। लेकिन हमें एक चीज़ समझना चाहिए, लोग अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट, लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने अच्छे पल पोस्ट करते हैं, लेकिन बाकी का समय वो कैसा बिताते हैं, बाकी की वो अपनी दुनिया कैसे बिताते हैं, वो कभी नहीं दिखाते। और यही बात हमें और आपको समझनी होगी कि सोशल मीडिया पे जो लोग दिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं उनकी लाइफ सिर्फ़ और सिर्फ वैसी ही हो सकता है बैकग्राउंड के पीछे, कैमरे के पीछे कुछ और बात हो। फ्रेंड्स, दूसरों का अप्रूवल ये नहीं तय करता है कि आप सही हैं या गलत। दूसरों का स्टेटस ये नहीं बताता है कि आपका स्टेटस कम है या ज़्यादा, बल्कि
ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके उस दिमाग के फ़ीड का कमाल है जो आपको कंपेयर करने पे मजबूर कर रहा है। लेकिन इससे एक और सवाल उठता है, क्या सोशल मीडिया गलत है? क्या इसको यूज़ करना गलत है? क्या ये टेक्नोलॉजी का एरा पूरी तरह से ख़तरनाक है हमारे मानवता के लिए? जवाब है हाँ भी और नहीं भी। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया या फिर टेक्नोलॉजी एक चाकू की तरह है। अगर हम इसे सावधानी से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे काम की है, लेकिन अगर हम इसे लापरवाही से इस्तेमाल करें तो ये खुद को ही नुकसान पहुंचाने का काम करती है। चाकू का काम क्या होता है? सब्जियां, फल काटना ना। और टेक्नोलॉजी का काम क्या है? हमें और ज़्यादा एक्सीलेंस प्रोवाइड करना, हमारे काम में ईजीनेस लाना। तो उसी तरह से अगर हम सोशल मीडिया का या फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ दुनिया की बेनिफिट के लिए करें या फिर पॉजिटिविटी के लिए करें, तब तो ये बहुत ही बेहतर है। लेकिन लालच और खुराफात जहाँ पे ये सोच आएगी, टेक्नोलॉजी आज का दानव बन जाएगा। दोस्तों, आज हम और आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई एक साइलेंट लड़ाई है जो हमारे और आपकी ज़िंदगी में रोज़ होते जा रही है। वो ये कि हम अपने अटेंशन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर रख सकें। दोस्तों, इन सब मुश्किलों से बचने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है, हम अपने अटेंशन को अपने ऊपर लाएं। पहले जब मोबाइल नहीं थे, जब ये टीवीज़ नहीं थे, जब ये कंप्यूटर इतना नहीं थे, तब क्या ज़िंदगी नहीं जीते थे लोग? बिल्कुल जीते थे, और आज भी जी सकते हैं। लेकिन हमें एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा दिमाग और हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया, ना कि टेक्नोलॉजी की। तो आपका क्या राय है टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के इस बदलते युग पे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए शाही सोच पर।